अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से मैथ्स में हमने चैप्टर 5 में एमसीक्यूज़ टेस्ट लिया था स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज़ हमने पहले वीडियो में शेयर किया था, आज कुछ शेयर करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास 21 एमसीक्यूज़ है कि विच एवरेज इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग। ठीक है, हमारे पास वो एवरेज या वो वैल्यू जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर करता है इन अ डेटा सेट। ठीक है, एक डेटा सेट में हमारे पास वो वैल्यू जो कि बार बार आए उसको हम क्या कहते हैं, मीन को हम जब सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं उसको हम मीन कहते हैं, जो कि एवरेज के इक्वल है। मीडियन को हम बिल्कुल मिडल वाली कंसिडर करते हैं, और मोड को हम कहते हैं कि जिस वैल्यू को हम यानी कि एक डेटा सेट में हमारे पास जो वैल्यू बार बार रिपीट हो उसको हम मोड कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द एवरेज यूज when dealing rates of change such as growth rates or ratios is। ठीक है, सो डीलिंग रेट्स हमारे पास जो ग्रोथ रेट्स और रेशोज़ हैं ये हमारे पास हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव से ये अनडिफाइंड हो जाता है। सो अगर ग्रोथ रेट्स है या रेशो, सो मतलब सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होगी। सो ये हमारे पास जो एवरेज इसमें यूज़ होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, क्योंकि इसमें भी एक अगर हमारे पास वैल्यू एक भी नेगेटिव आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि इनडेफिनिट हो जाता है, अनडिफाइंड। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है विच एवरेज इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ और आउटलाइनर्स इन अ डेटा सेट। ठीक है, सो कहते हैं कि विच एवरेज इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ और आउटलाइनर्स इन अ डेटा सेट। ठीक है, अगर हम लेस अफेक्टेड कहें सो मीन में हमारे पास सारे वैल्यूज़ इंक्लूड होती है। सो अगर हम एवरेज की बात करें जिसमें हमारे पास इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ और आउटलाइनर्स, यानी कि जिसमें हमारे पास एक जो वैल्यू आई थी तो आएगी ना, तो ये हमारे पास जो जब सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, यानी कि जो आउटलाइनर्स होते हैं एज वाली वैल्यूज़ होती हैं, उससे हमारे पास वैल्यू पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, यानी कि थोड़ी बहुत वैल्यू इफ़ेक्ट हो, तो वो हमारे पास आ जाता है मीडियन, क्योंकि मीन में हम सबको ऐड करते हैं तो ये तो इफ़ेक्टेड है। मोड में हम रिपीटेड वैल्यू लेते हैं, और मीडियन में हम सिर्फ दरमियान की जो वैल्यू है, ठीक है, जो मिडल वैल्यू है ये सिर्फ उसके साथ रिलेशन में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, सो मीडियन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉल्स अंडर एब्सोल्यूट मेजर्स। अगर हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें, ठीक है, कि इसमें से एब्सोल्यूट मेजर्स क्या है। ठीक है, सो एब्सोल्यूट मेजर्स हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द मोड ऑफ गिवन डेटा इज़ डैश। ठीक है, सो ये मोड इसमें से हमने करना है, तो अगर हम 11 को देखें ये एक दफ़ा, 13 दो दफ़ा, 17 एक दफ़ा, 19 एक दफ़ा, 23 एक दफ़ा और 25 भी एक दफ़ा। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्या है हमारे पास, 13। सो ये हमारे पास मोड हो गया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मीन ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन्स। ठीक है, हमने मीन फाइंड करना है 4 कॉइन्स का। अब एक कॉइन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी एक कॉइन की है वो 1/2 है, और नंबर ऑफ टाइम्स हमने कितने बार टॉस करना है वो है 4। ठीक है, सो अगर हम मीन को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमें सिर्फ पता है कि प्रोबेबिलिटी है और कॉइन्स है, तो ये हम कि कितने बार को टॉस करना है। ठीक है, सो इसको हम करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, और बाइनोमियल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n मल्टीप्लाई बाई p, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, जो कि इक्वल है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 के। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द रेंज ऑफ अ गिवन डेटा। हमने रेंज फाइंड करनी है गिवन डेटा को। सो सबसे पहले हमने इसको
असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये बन जाएगा 2, 12, 16, 24 एंड 35। ठीक है, अब ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सो रेंज हमारे पास है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, सो ये बन जाएगा 35 माइनस 2 जो कि इक्वल है 33 के। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, 33। ठीक है, नेक्स्ट है 27th वन। हमारे पास 27 जो है वो है स्टेटिस्टिक्स आर डैश एक्सप्रेस। स्टेटिस्टिक्स जो है बेसिकली यानी कि ये मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमारे पास किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यानी कि एनालिटिकली, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली। सो स्टेटिस्टिक्स को हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं। सी, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, हमारे पास मीन ऑफ नंबर्स 4, 8, 12, 16 एंड 20। ठीक है, इसका मीन हमने फाइंड करना है। सो मीन हमारे पास क्या है, मीन है सम डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 + 8 जो कि इक्वल है 12, और 12 + 12 24, 24 + 10 34। ठीक है, और 6 40, और 50 60। ठीक है, सो ये बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 जो कि इक्वल है 12 के। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ मीन ऑफ 5 नंबर इज़ 15, व्हाट इज़ द सम ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, अगर हमारे पास मीन 5 है, ठीक है, यानी कि ये मीन है, मीन 5 के इक्वल है, ऑफ अ नंबर इज़ 15। ठीक है, सॉरी 15 है, और नंबर्स हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 5 है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है कि मीन इज़ इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। सो अगर हमने सम फाइंड करना है तो ये बन जाएगा कि सम इज़ इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वेशन जो कि बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि इक्वल है 75 के। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन सब का मीन फाइंड करना है। ठीक है, सो मीन हमारे पास यहाँ पर भी बन जाएगा सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो सम बन जाएगा 7 + 9 + 13 + 17 + 20। ठीक है, सो ये हमारे पास 20 और 20 30 50 हो गया, और 50 59 और कुछ 66 आता है। ठीक है, तकरीबन, और 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 जो कि इससे आता है 13.2। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि 5 × 12 60 है, सो 5 × 13 65 है, 1 रह जाएगा, सो पॉइंट हम लगा देते हैं, तो ये 13.2 समथिंग आता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मीन ऑफ दीज नंबर। हमने मीन फाइंड करना है इन नंबर्स का। सो ये बन जाएगा 15 + 25, ठीक है, + 35 + 45 + 55। ठीक है, सो ये बन जाएगा 50 और 50 100। ठीक है, अब 130 135, ठीक है, 135 140 160 170 175 जो कि बन जाएगा 175 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा 5। ठीक है, सो ये बन जाएगा 5 1 5 3 आर 15। ठीक है, और 2, और ये बन जाएगा 5 × 5 = 25। सो ये बन जाएगा 35। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास द मीन ऑफ 6 नंबर्स। मीन हमारे पास है 8, ठीक है, और नंबर्स है हमारे पास 6, तो सम हमारे पास क्या होगा। ठीक है, सो सम का फॉर्मूला है सम इज़ इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो 8 × 6 इज़ इक्वल टू 8 6 आर 48। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ़ वन नंबर इज़ रिमूव देन द न्यू मीन इज़। अब अगर हमारे पास
एक नंबर रिमूव करें तो ये बन जाएगा 5 ना। सो अगर नेक्स्ट के लिए है कि n इज़ इक्वल टू 5 और मीन हमारे पास है 7, ठीक है। सो 7 इंटू 5 इक्वल्स टू सम हमारे पास बन जाएगा 35, ठीक है। अब अगर एक सम ये आ गया, दूसरा सम ये आ गया, हमने न्यू वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कि कौन सा नंबर हमारे पास रिमूव हुआ है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इस नंबर से ये नंबर माइनस करें तो हमारे पास नंबर आ जाएगा ना, वैल्यू आ जाएगी कि हमने क्या रिमूव किया है, ठीक है, हमने कौन सा नंबर रिमूव किया है। तो ये बन जाएगा 48 माइनस 35, ठीक है। सो इससे आ जाएगा 8 से 5 सो 3 और 1, तो ये तकरीबन 13 आता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। हमने मीडियन फाइंड करना है इनका। सो मीडियन हमारे पास ऑड और इवन होता है मिड वैल्यू। सो 1 2 3 4 5 ऑड है। सो ऑड के लिए फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल है 5+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6/2 जो कि इक्वल है 3 के। सो थर्ड वैल्यू 1 2 3, थर्ड वैल्यू इज़ 9, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9th वैल्यू, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड वैल्यू और जो कि बन जाएगा 9, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द नंबर्स। हमने मीडियन फाइंड करना है इन नंबर्स का। सो मीडियन ऑड और इवन होता है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। n 6 है, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो ये बन जाएगा 1 2 4 6 4 6 8 10, ठीक है। अब इससे हम फाइंड करेंगे n/2 ठीक है, प्लस n/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ये बन जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ जाएगा हमारे पास 4 + 6 क्या आता है 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। सो मीडियन हमारे पास बन जाएगा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ दीज नंबर। इन नंबर्स का मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। सो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब nth वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो ऑड है। सो n+1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि बन जाएगा 7 + 1 इज़ इक्वल टू 8/2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, फोर्थ वैल्यू। लेकिन हमने इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले 10, फिर 11, फिर 12, ठीक है, फिर 15, फिर 18, ठीक है, फिर 20, फिर 25, ठीक है। सो 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू हमारे पास 15 है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द डेटा सेट इज़ 23 25 28 30 33 35, इसमें भी हमने मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। सो इसके लिए हमें दिया गया है कि ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, बोथ होगा या नन। सो मेन मीडियन को जब हम लिखते हैं तो वो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। सो 36 1 असेंडिंग। नेक्स्ट है डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द नंबर्स। हमने मीडियन फाइंड करना है इन नंबर्स का जो कि 5 7 12 11 8 9 14 11 13 है। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। सो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 फिफ्थ वैल्यू, ठीक है। फिफ्थ वैल्यू हमने मीडियन होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा सबसे छोटा 5, फिर 7 12 15, अब 5 7 8 9 11 12 13 14 और 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th वैल्यूज़ है ना। सो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास मीडियन होगा। सो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5,
फिफ्थ 11, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। 11 हमारे पास मीडियन है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग। हमने मोड फाइंड करना है। सो मोड अगर हम 2 को देखें सो 1 दफ़ा, 4 को 2 दफ़ा, 6 को 3 दफ़ा और 8 को 1 दफ़ा। सो मोड हम किसे कहते हैं, जो कि बार बार हमारे पास एक वैल्यू आए इक्वेशन में या डेटा सेट में, एक वैल्यू बार बार आए, उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, सो 6 हमारे पास मोड है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।